गांव के बाहर एक पुराना हवेली था, बिल्कुल शांत, डरावना सा। लोग इसे काल दरवाजा कहते थे, मतलब समय का दरवाजा। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थी, लोगों के गायब होने की, अजीब आवाजों की और डरावनी आत्माओं की। लेकिन तीन दोस्तों, आकाश, प्रिया और रोहन, के लिए ये सब बस कहानियां ही थी। वे एडवेंचर चाहते थे और इस हवेली के रहस्य ने उन्हें अपनी ओर खींचा। एक उमस भरी दोपहर वे काल दरवाजे के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़े थे। गेट पर जंग लगी थी, लताओं से ढका हुआ, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। बेखौफ आकाश ने गेट को धक्का दिया, कब्जे का राह उठे जैसे कोई थका हुआ सांस छोड़ रहा हो। प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन रोहन, जो हमेशा से शक्की था, हंस दिया, इसे हवा का झोंका कहकर टाल दिया। जैसे ही उन्होंने उग आए रास्ते पर कदम रखा, सूरज ढल गया। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक हवा का एक झोंका पेड़ों से होकर गुजरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, ऐसे राज बता रहा हो जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक विशाल लकड़ी का दरवाजा जिसमें नक्काशी की हुई थी, जो अब समय और उपेक्षा से धुंधली हो गई थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अपने अंधेरे आगोश में बुला रहा हो। एक सीलन भरी गंध बाहर आई, सड़न और किसी मीठी चीज की मिलीजुली गंध, जिससे उनकी नाक सिकुड़ गई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरी गलियारों और धूल भरे कमरों का भूल भुलैया था, मानो समय वहीं रुक गया हो। फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लगे थे जैसे भूतों के कफन, और हवा में सीलन और सड़न की गंध भारी थी। डरावने माहौल के बावजूद दोस्तों ने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, एक जादू जिसने उन्हें हवेली के रहस्यों में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। वे हवेली में घूमते रहे, उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। बड़े से बॉलरूम में उन्हें एक ग्रामोफोन मिला, जिसका हॉर्न सांप के सिर जैसा था। टर्नटेबल पर एक धूल भरी रिकॉर्ड रखी थी। रोहन की उत्सुकता बढ़ गई और उसने उसे चला दिया। जैसे ही सुई रिकॉर्ड पर घिसी, एक भूतिया धुन हवा में भर गई, एक उदास वॉल्ट्स जो दीवारों से ही निकलता हुआ लग रहा था। अचानक बत्तियां टिमटिमाईं और एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। प्रिया ने कसम खाई कि उसने एक आकृति को दरवाजे से गुजरते देखा, एक सफेद गाउन में एक महिला की झलक। आकाश ने इसे रोशनी का धोखा बताया, लेकिन प्रिया को यह एहसास नहीं छूट रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें एक कमरा मिला जो पुरानी तस्वीरों और चित्रों से भरा था। उनकी आंखें मानो दोस्तों की हरकत पर नजर रख रही थी। एक चित्र ने उनका ध्यान खींचा। इसमें एक आदमी को एक शानदार सूट में दिखाया गया था। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। सुनहरे फ्रेम पर एक शब्द खुदा हुआ था, काल। एक संकरी घुमावदार सीढ़ी उन्हें हवेली के सबसे ऊंचे टॉवर तक ले गई। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शीर्ष पर उन्हें एक भारी लकड़ी का दरवाजा मिला, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। यही था प्रसिद्ध काल दरवाजा। दरवाजा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ लग रहा था। इसकी सतह छूने में ठंडी थी और इसके चारों ओर की हवा टिमटिमा रही थी, मानो कमरे में गर्मी की लहर दौड़ रही हो। अपने शुरुआती उत्साह के बावजूद बेचैनी की एक लहर उन पर छा गई। प्रिया को एक अनहोनी का आभास हुआ, लेकिन आकाश ने अपनी जिज्ञासा को किसी भी आशंका से ऊपर रखते हुए दरवाजा खोल दिया। द्वार से प्रकाश की एक चमकदार किरण फूटी। पल भर के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उनकी दृष्टि साफ हुई तो उन्होंने खुद को एक दूसरी दुनिया की दहलीज पर खड़ा पाया। हवा भारी और स्थिर थी, सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। हवेली के टॉवर की परिचित पृष्ठभूमि गायब हो गई थी। इसके बजाय उनका सामना एक उजाड़ परिदृश्य से हुआ, जो एक अलौकिक हरी चमक में नहाया हुआ था। टेढ़े मेढ़े पेड़ कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच रहे थे। उनकी शाखाएं नंगी और बेजान थीं। उनके पैरों के नीचे की जमीन फटी हुई और सूखी थी, समय के साथ सफेद हो चुकी हड्डियों से अटी पड़ी थी। काल दरवाजे के पार की दुनिया एक भयानक नरक जैसी थी, एक दमनकारी खामोशी में डूबी हुई। हवा भारी थी, सड़न की बदबू से भरी हुई। केवल आवाजें थीं तो कंकाल जैसे पेड़ों से होकर गुजरती, हवा की फुसफुसाहट और अनदेखे जीवों की दूर की रोती हुई आवाजें। उन्होंने सावधानी से इस अजीब और बेचैन करने वाले दायरे में कदम रखा।
उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और निर्दयी थी, जानवरों के कंकाल के अवशेषों से अटी पड़ी थी, और वे उम्मीद कर रहे थे कि वे सिर्फ जानवर ही हों। उनके पैरों के नीचे हड्डियों के चटकने की आवाज से ही सन्नाटा टूटता था। हर कदम उनके चारों ओर फैले उजाड़पन की एक कठोर याद दिलाता था। जैसे ही वे चले, उन्होंने जमीन में अजीब दरारें देखीं, जो एक भयानक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं। इन दरारों से ऊर्जा की लाल रंग की लताएं निकल रही थीं, एक भयावह ऊर्जा के साथ धड़क रही थीं। उन्हें सहज ही पता चल गया कि इन दरारों से बचना है, उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को भांपते हुए। उन पर भय का साया मंडराने लगा। उन्होंने समय की दहलीज पार कर ली थी, लेकिन किस कीमत पर? यह दुनिया जीवन से रहित लग रही थी। एक कब्रिस्तान जो एक बेचैन करने वाली हरी चमक में नहाया हुआ था। डर उनके साहस को कुतर रहा था, उनसे वापस मुड़ने का आग्रह कर रहा था, काल दरवाजे से वापस अपने कदम पीछे हटाने का। जैसे ही वे भूतिया परिदृश्य से होकर गुजरे, हरी धुंध से एक आकृति उभरी। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसकी कमर तक बह रही थी। वह एक अजीब सी तरलता के साथ चल रहा था, मानो वह भूतिया परिदृश्य के साथ एक हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी निगाहें तीखी और गहरी थीं। उसकी आवाज, जब उसने बात की, तो सूखी, कर्कश थी, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट। यह जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। यह परछाइयों और प्रतिध्वनियों का स्थान है, जहां समय स्वयं मुड़ता और टूटता है। बूढ़े आदमी के अचानक प्रकट होने से स्तब्ध दोस्त जमे हुए खड़े थे। यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। आप कौन हैं? हमेशा की तरह निडर आकाश सबसे पहले बोला। बेचैन करने वाली खामोशी में उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मैं एक रक्षक हूं, रहस्यों का रक्षक, समय द्वारा भुला दिया गया। बूढ़े आदमी मुस्कुराया, एक हास्यहीन, डरावनी मुस्कान जिसने उनकी आशंका को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने अपनी निगाहें घूमती हुई धुंध की ओर घुमाई। उसकी आंखें मानो दूसरी दुनिया के पर्दे को भेद रही हो। तुमने एक रेखा पार कर ली है, और अब इस जगह की परछाइयां तुम्हें अपना बना लेंगी। उनके बीच दहशत फैल गई। बूढ़े आदमी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। हर शब्दांश एक भयावह निश्चितता से भरा हुआ था। वे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज में फंस गए थे, कुछ ऐसा जो उनकी उपस्थिति को एक अतिक्रमण मानता था। निराशा उनके डर के किनारों पर चढ़ गई, उनसे इस भूतिया दायरे से बचने का आग्रह कर रही थी। हम कैसे जाएं? हम अपनी दुनिया में कैसे वापस जाएं? बूढ़े आदमी ने अपनी तीखी निगाहें उसकी ओर घुमाई। उसकी खामोशी कयामत के किसी भी उच्चारण से ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका भाव गंभीर था। जिस दरवाजे से तुम आए हो, वह अब तुम्हारे लिए खुला नहीं है। इस जगह पर समय अलग तरह से बहता है। जो कभी सुलभ था, वह अब खो गया है, समय की धुंध में डूबा हुआ है। निराशा ने उन्हें घेर लिया। वे फंस गए थे, परछाइयों और प्रतिध्वनियों के दायरे में खो गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़े आदमी के शब्द हवा में लटके हुए थे, एक अनकही सच्चाई से भरे हुए। यह जगह, यह उजाड़ परिदृश्य उनकी जेल थी। उनके बढ़ते आतंक के बीच आशा की एक किरण झिलमिलाई। आकाश ने दूर एक हल्की सी झिलमिलाहट देखी। भूतिया हरी रोशनी में एक विकृति जो परिदृश्य को नहला रही थी। यह सूक्ष्म था, मुश्किल से समझ में आने वाला, लेकिन यह उसके भीतर दृढ़ संकल्प की चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त था। देखो, वो क्या है? दूसरों ने पहले तो झिझकते हुए, जल्द ही वह देखा जिसका वह जिक्र कर रहा था। यह एक धुंधली रूपरेखा थी। एक झिलमिलाता हुआ द्वार भूतिया परिदृश्य की पृष्ठभूमि के सामने मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वे झिलमिलाती रूपरेखा के पास पहुंचे, यह आकार और तीव्रता में बढ़ती गई। यह एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। उजाड़ परिदृश्य में आशा की किरण। बूढ़ा आदमी जो चुपचाप उन्हें देख रहा था, एक आह भरी, एक ऐसी आवाज जो सदियों के दुख और त्याग से भरी हुई थी। तो ऐसा है, भाग्य के धागे आसानी से नहीं टूटते। उसने उनका सामना करने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखें एक नए दुख से भरी हुई थी। जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ, लेकिन सावधान रहना। काल दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा ले लेगा। तुम इस जगह की निशानी हमेशा अपने साथ रखोगे। आशा और आतंक के मिश्रण से धड़कते दिलों के साथ वे झिलमिलाते हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की।
मानो इस भूतिया दायरे का ही ताना बाना उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा हो। उन्होंने बूढ़े आदमी की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आकृति उजाड़ परिदृश्य की पृष्ठभूमि के सामने एक अकेला प्रहरी थी। उसने एक गंभीर सिर हिलाया। उसकी आंखें उदासी और स्वीकृति के मिश्रण से भरी हुई थीं। वह जानता था कि उनके रास्ते अलग हो रहे हैं, कि काल दरवाजे के माध्यम से उनकी यात्रा समाप्त हो रही है। उन्होंने इस जगह के रहस्यों की झलक देखी थी, समय के ही ठंडे स्पर्श को महसूस किया था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से छटकने लगी। परछाइयों के दायरे का उजाड़ परिदृश्य उनके चारों ओर धुंधला गया। उसकी जगह एक अंधेरी सफेद रोशनी ने ले ली। उन्होंने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, तेज चमक से खुद को बचाते हुए। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की, तो उन्होंने खुद को हवेली के टॉवर में वापस पाया। काल दरवाजे का भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, मानो वह कभी हिला ही नहीं था। लेकिन वे अपनी आत्मा की गहराई में जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया वह कोई सपना नहीं था, उनकी कल्पनाओं का कोई भ्रम नहीं था। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें हवेली की दीवारों की दरारों से आर पार हुईं, उन्होंने खुद को वापस चित्र दीर्घा की ओर खींचा हुआ पाया। रहस्यमय आदमी की पेंटिंग, उसका चेहरा अभी भी परछाई में डूबा हुआ, मानो उन्हें करीब आने के लिए इशारा कर रही हो। लेकिन जिस चीज ने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया, वह था चित्र के नीचे इंतजार कर रहा दृश्य। वहां धूल भरे फर्श पर एक तस्वीर पड़ी थी। इसमें उन तीनों को काल दरवाजे के सामने खड़े हुए दिखाया गया था। उनके चेहरे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से उकेरे हुए थे। तस्वीर पुरानी थी, फीकी, मानो दशकों पहले ली गई हो। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा, एक ठंडा डर उन पर छा गया। वे लोग नहीं थे जो हवेली में दाखिल हुए थे। वे काल दरवाजे की परछाइयों से छू गए थे, समय के माध्यम से अपनी यात्रा से हमेशा के लिए चिह्नित हो गए थे। हालांकि हवेली बनी रही, काल दरवाजे की स्थायी शक्ति का प्रमाण, और यह डरावनी सच्चाई कि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद वास्तव में कभी बंद नहीं हो सकते। साहसी लोगों का एक नया समूह उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी, उनका ध्यान आकर्षित किया। वे भी हवेली के रहस्य की ओर आकर्षित हुए थे, उस भाग्य से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने काल दरवाजे के पास फर्श पर कुछ अजीबोगरीब देखा। एक लाल रंग का धब्बा उस जगह को चिह्नित करता था जहां उन्होंने परछाइयों के दायरे में प्रवेश किया था। उनकी जिज्ञासा के लिए चुकाई गई कीमत का एक डरावना अनुस्मारक। ऐसा लग रहा था कि चक्र जारी रहेगा,